हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब्जेक्ट इंट्रो वीडियो। ठीक है, इस इंट्रो वीडियो ये आपको हर सब्जेक्ट की अलग से दी जाएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जाएगी कि फास्ट ट्रैक बैच की मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है, हर सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम आपके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैच कब तक आपका कंप्लीट होगा, रिवीजन कब तक आपका कंप्लीट होगा, कौन से नोट्स कहां पर मिलेंगे, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं या नहीं, हर एक चीज। इसके बाद बेटा कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको अगर आप ये वीडियो देखने के बाद बैच की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी कर दी थी, मैं जानता हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कि बैच पहले ही बाय कर लिया था लॉन्च से पहले, और इसकी वजह से सब्जेक्ट इंटर वीडियो बाद में आ रहा है जबकि वो पहले आना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप अब समझ जाएंगे कि सीक्वेंस कैसा रहने वाला है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाएंगे तो इसी वीक का मतलब है सैटरडे को, जी हां, इस सैटरडे को मैं आपके लिए डाउट रखने वाला हूं, डाउट सेशन रखने वाला हूं। एक गूगल फॉर्म फ्राइडे को पीडब्ल्यू ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ सब्जेक्ट के लिए। आपके अगर कोई डाउट रह जाते हैं, मैं टेक्निकल डाउट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि सर ये प्रोविजन समझ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजी की, बात कर रहा हूं कि अगर बैच की स्ट्रेटेजी में अगर आपको कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड आप मुझसे डाउट पूछ लेना, ताकि आप अपने इस बैच का 100% फायदा ले सको। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट इंट्रो के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ाई करी थी वो ओल्ड सिलेबस की करी थी और अब आप ये फास्ट ट्रैक बैच लेकर न्यू सिलेबस लेना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट फास्ट ट्रैक ले लिए होंगे, पहले उन्होंने कभी लॉ नहीं पढ़ा होगा। बेटा फास्ट ट्रैक नहीं, आपके लिए रेगुलर बैच बना होता है। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या बना होता है? रेगुलर बैच बना होता है। फास्ट ट्रैक उनके लिए होता है जो कि रिपीटर है, जो किसी वजह से एग्जाम में फेल हो गए हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसमें बेटा इंस्टीट्यूट ने दो पार्ट्स करे हैं। पार्ट 1 जो कि 70 मार्क्स का है, ठीक है, पार्ट 1 जो कि 70 मार्क्स का है, जिसमें आपका कॉर्पोरेट लॉ है। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बेटा दो हिस्से हैं, एक आपका कंपनीज एक्ट 2013 एंड एक आपका एलएलपी एक्ट 2008। दूसरा हिस्सा मेरे बच्चा आपका है पार्ट 2 जो कि 30 मार्क्स का है, जिसको हम बुलाएंगे अदर लॉस के नाम से। किस नाम से? अदर लॉस के नाम से हम बुलाएंगे। इसमें आपके 3 चैप्टर कवर होंगे। सबसे पहला जनरल क्लॉजेज एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन, हो जगह की कमी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और तीसरा हम पढ़ेंगे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे पहले 2 टॉपिक हुआ करते थे। एक टॉपिक हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, वो टॉपिक अब डिलीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक हुआ करता था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स का, वो टॉपिक भी डिलीट हो चुका है। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल एक्ट सीए इंटरमीडिएट से डिलीट करके सीए फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए हैं। इसीलिए अगर ये टॉपिक आपने पहले पढ़े होंगे पुरानी स्कीम के अंदर तो अब वो रेलेवेंट नहीं है, अब वो रेलेवेंट नहीं है। अगर वेटेज की बात करते हैं तो यहां पर बेटा आईसीआई ने ना चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताई कि एक चैप्टर वो कितने मार्क्स का पूछेगी। उसने क्या करा, उसने कहा भाई इन 4 चैप्टर में से मैं 20% से लेकर
30% तक पूछ लूंगा। मतलब अगर पार्ट 1 70 मार्क्स का है तो 70 का 0.2, यानी वो कह रहे हैं ये वाला जो 4 चैप्टर में से आपको 14 मार्क्स में से 70 इंटू 0.3 21 मार्क्स तक का पूछूंगा। ठीक है, यानी इन 4 चैप्टर में से 14 मार्क्स से लेकर 21 मार्क्स तक के सवाल एग्जाम में आएंगे। फिर यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर भी सिमिलर 14 मार्क्स से लेकर 21 मार्क्स। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया इन 4 चैप्टर्स के लिए। इन 4 चैप्टर्स के लिए हो गया 70 इंटू 0.3 एंड 0.35। हाँ, तो यहां पर 21 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स और एलएलपी हो गया 10 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा बाइफोर्केशन है। चैप्टर वाइज कोई बाइफोर्केशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन पार्ट वाइज दिया, इन चैप्टर का इतना वेटेज हो सकता है, इन चैप्टर का इतना वेटेज हो सकता है। ऐसे इंस्टीट्यूट ने आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। दूसरा, अदर लॉस की बात करें, अदर लॉस जो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आना है, 30 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, 30 मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो 30 इंटू 0.35, यानी ये जो है 10 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स। सेम ये भी आपका 8 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स और फॉरेन एक्सचेंज 9 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स। तो इस तरह का कुछ वेटेज होने वाला है आपका एग्जाम में, मार्क्स का वेटेज। अगर मैं बात करता हूं और डिटेल में, तो बेटा आपका जो पेपर है 100 मार्क्स से ज्यादा का आता है, बट हम 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं। सर 100 मार्क्स से ज्यादा क्यों आता है कि एक आधा क्वेश्चन ऑप्शन में भी होता है। तो 100 मार्क्स में से बेटा आपका 70 मार्क्स क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है। 70 मार्क्स सब्जेक्टिव होने वाला है, यानी केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, और 30 मार्क्स बेटा ऑब्जेक्टिव, या आप उसको एमसीक्यू भी कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर, दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी तक हमने सिर्फ सेक्शन और वेटेज की बात करी है। फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग कैसे जाने वाले हैं उसके बारे में हमने बात अभी नहीं करी है। यहां तक आई होप क्लियर होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहां मिलेगा वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद करते हैं, सर इस फास्ट ट्रैक बैच में क्या कवरेज कराया जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की बात करता हूं, तो इसमें 100% आपके जो लॉ के प्रोविजन है वो कवर कराए जाएंगे। यानी जितने भी प्रोविजन मेरे बच्चे आपके सिलेबस में होंगे सारे हम कवर कराएंगे। पीडब्ल्यू की बुक, जी हां ये देखिए, ये पीडब्ल्यू की न्यू सिलेबस की बुक है बेटा, न्यू सिलेबस की बुक है। दिस इज अ क्वेश्चन बैंक, दिस इज अ क्वेश्चन बैंक। इसमें आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स, आरटीपीस के क्वेश्चन आंसर्स, एमटीपीस के क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन आंसर कवर हैं। तो वो 300 प्लस क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में ही मिलेगा। उसके बाद बेटा एमसीक्यू बुक अभी पीडब्ल्यू की आई नहीं है, लॉन्च होगी कुछ टाइम बाद, अब पता नहीं वो कब लॉन्च होगी, है ना, उस पर वर्क चल रहा है, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते हैं कि भैया लॉन्च होगी तब। और इसीलिए हमने लेक्चर्स के अंदर ही 600 प्लस एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। कितने? 600 प्लस एमसीक्यूज हम अपने इस फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद बेटा आजकल सिलेबस में बेटा सिर्फ इंडिविजुअल एमसीक्यू नहीं आते, एक केस स्टडी, एक बड़ा सा केस स्टडी देंगे पैराग्राफ फॉर्म में, 2-3 पैराग्राफ का, और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे एमसीक्यू के, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू केस स्टडी सॉल्विंग। ये भी कवर कराया जाएगा। और जिन बच्चों को लॉ लिखने में दिक्कत आती है उनके लिए एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी रखे जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस राइटिंग सेशन भी रखे जाएंगे। अब ये तो होगी कवरेज की बात। अगर आपको कोई डाउट है कि सर क्या इसमें कवर नहीं होगा, तो आप मेरे से डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। अब आते हैं मेथड। सर मेथड क्या रहने वाला है? देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं,
जो हमारा रेगुलर बैच होता है ना, रेगुलर बैच मैं पढ़ाता हूं, कहां गया बे, रेगुलर बैच ICAI के मॉड्यूल से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जाता है। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। कई बच्चे बोर भी हो जाते हैं, अरे इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, बट हर एक चीज हम ICAI मॉड्यूल से कवर करते हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट उद्देश्य रेगुलर बैच, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच की, लॉ के सब्जेक्ट के लिए, तो यहां पर बेटा हम कवर करेंगे अपने हैंड रिटन नोट से। इससे कवर करेंगे पूरा सिलेबस हैंड रिटन नोट से कवर कराया जाएगा। पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट ही प्रोवाइड करता था, बट कुछ बच्चों ने कहा कि गुरप्रीत सर हमें ना आपकी लिखी हुई हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है, कुछ कुछ वर्ड समझ नहीं आते, जिसकी वजह से हमें हैंड रिटन नोट्स को बाद में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो अब मैंने हैंड रिटन नोट्स को बेटा कन्वर्ट कर रहा हूं, सारे हैंड रिटन नोट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स में। टाइप्ड मतलब उनकी मैंने टाइपिंग करा ली है, तो टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक दिखा भी देता हूं सैंपल, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ये देखिए, दिस इज द सैंपल ऑफ द टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स। जैसे ये एक चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जो 6 पेज में खत्म हो रहा है, ठीक है। ओके सर, हैंड रिटन नोट से होगा सर, लेकिन एक और दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है सर, कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर ये हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा था, ICAI मॉड्यूल हमने देखा ही नहीं था, क्या इसे डायरेक्ट नोट से पढ़ लें क्या। दूसरा एक और आया है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हो सकता है आपने इसे CA फाउंडेशन में पढ़ा हो, बट CA फाउंडेशन में इस पर केस स्टडी नहीं आती थी। एक क्वेश्चन आता था डायरेक्ट क्वेश्चन, और 90% बच्चे LLP एक्ट को ऑप्शन में छोड़ देते थे। लेकिन यहां पर आप इसे ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, और यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह केस स्टडी एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, ऐसा मान लो, ठीक है। ओके सर, और तीसरा आता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और मोस्टली अगर आपने ये बैच लिया है, तो आपने ये बैच इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए लिया है ना। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि भैया, क्योंकि आपके मोस्टली बच्चे जितने ज्वाइन किया होगा, मुझे पता है कि लॉ में सारे बच्चे मेजॉरिटी पास हुए होंगे, है ना। उनका जो स्कोर कार्ड रह गया होगा वो मेनली हो सकता है टैक्स की वजह से, मेनली हो सकता है कॉस्ट की वजह से रहा होगा। लॉ का पेपर मुझे नहीं लगता कि नवंबर का इतना कुछ था हार्ड, लेंदी था मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जो हमारे मेजॉरिटी बच्चे आए, हमने जो रिजल्ट एनालाइज किया, उस एनालिसिस तो यही है कि मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्शन है, मतलब ज्यादा बच्चे ऐसे नहीं होंगे। प्लस इस बार जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं हमारे स्टूडेंट के, वो 83 मार्क्स गए हैं बेटा लॉ में, 83 मार्क्स गए हैं। एग्जाम्शन तो बहुत सारे आए हैं। अगेन सर, क्या वो आपसे पढ़ने की वजह से 83 मार्क्स लाई? नहीं बेटा, अगर मुझसे पढ़कर ला रही होती तो मेरे 100% बच्चे 83 मार्क्स लाए होते। वो 83 मार्क्स इसलिए लाई क्योंकि उसने साथ में मेहनत करी थी। अगर आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में आपको एग्जाम्शन जरूर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग स्ट्रेटेजी बड़ी खतरनाक चलाने वाले हैं। ओके सर, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये रहा, इन 3 चैप्टर्स को, क्योंकि ये न्यू चैप्टर्स हैं और आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए, इसीलिए इन चैप्टर्स को हम आपको क्या करेंगे, रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। सर रेगुलर बैच की, सर क्यों? क्योंकि रेगुलर बैच हमने किससे कवर किया है, ICAI मॉड्यूल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो ये तीनों हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत ना आए इसमें, ठीक है। और सर रिमेनिंग चैप्टर कहां से कवर होंगे? रिमेनिंग चैप्टर हम फास्ट ट्रैक तरीके से रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे, ठीक है सर।
अब बात करते हैं मेन स्ट्रेटेजी की। हमें लेक्चर्स अगर देखने हैं तो क्या सीन होने वाला है। देखो आपके लेक्चर्स दो टाइप के होंगे, एक होंगे न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर्स और दूसरी होगी रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग। रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग किसकी होगी? इन चैप्टर्स की, जो न्यू चैप्टर्स है उनकी। ठीक है, वो तो आपको अभी से ही देखकर खत्म कर देना चाहिए भाई साहब, क्योंकि वही आपका छुटा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं न्यूली रिकॉर्डेड चैप्टर्स, जो हमने बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग अभी चल भी रही है और कब तक खत्म हो जाएगी वो भी मैं आज आपको इस सेशन में बता दूंगा। न्यूली रिकॉर्डेड सेशंस की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चा, तो उसमें देखिए हम कहां से पढ़ेंगे? हैंड रिटन नोट्स। और हैंड रिटन नहीं कहना चाहिए मुझे, टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स कहना चाहिए। टाइप्ड हैंड रिटन नोट से हम पढ़ने वाले हैं। सर ये कहां से मिलेंगे? सब बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, हर एक चीज बताऊंगा। टाइप्ड हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है? आपके पास ना दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप इन हैंड रिटन नोट्स को प्रिंट करवा लो, जो कि सबसे वाहियात ऑप्शन है। एक बेटर ऑप्शन ये है कि मेरी क्लास में जब मैं, आप लेक्चर देखोगे, आप पहले लेक्चर देख लो। लेक्चर देखने के बाद जो भी टॉपिक मैंने आपको क्लास में कराए हैं उसको अपनी एक नोटबुक लेकर, जी हां, अपनी एक नोटबुक लेकर उन हैंड रिटन नोट्स को अपनी कॉपी में सेल्फ लिखो। जी हां, सेल्फ लिखो। जब आप खुद से लिखोगे ना तो वो आपकी खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स होंगे और आपको वो पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स जब पढ़ता हूं ना तो मुझे बहुत कम टाइम लगता है रिवाइज करने में, एज कंपेयर टू जब मैं किसी और की हैंडराइटिंग या टाइप्ड नोट्स पढ़ता हूं। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको खुद से बनाने थोड़ी है, बने हुए हैं। बस मान लो मैंने आज 3 टॉपिक पढ़ाए, तो उन 3 टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आप क्या करेंगे? अपने कहां पर कॉपी कर लेंगे? अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अल्टीमेट जब हम बाद में रिवीजन करेंगे। सेकंड बेटा, क्योंकि इसमें हम 3 टाइम्स रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इस बैच में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? 3 टाइम्स रिवीजन। बेटा लॉ का जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। एंड ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे आप नोटबुक में लिख रहे हो, चाहे वो लिखना तो चाहिए, चाहे आप प्रिंट करवा रहे हो, दोनों करवाना तो कलर प्रिंट करवाना, अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये नोट्स तो आपकी टिप्स पर रटे होने चाहिए। इतना इसको क्रिस्प करके दिया हुआ है। अगर आप ये भी याद करके नहीं जा सकते तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, फिर दिक्कत है बेटा, फिर दिक्कत है ना। और बार बार याद तो आपको करना पड़ेगा। रिवाइज हम कराएंगे, 3 टाइम रिवीजन की बात हुई है, 3 टाइम कराया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यस सर। अब ये 3 टाइम्स रिवीजन कैसे होगा और कौन से पीरियड में होगा वो समझते हैं, है ना। मान लीजिए आज क्या तारीख है भैया? आज आपने 15 जैन है, आपने 15 जैन को बैच खरीदा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आपका पूरा बैच रिकॉर्डिंग्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की सारी रिकॉर्डिंग्स जो आनी है, मैक्सिमम मैक्सिमम 15 20 फरवरी, 20 फरवरी मान के चलिए, 20 फरवरी तक आपकी पीडब्ल्यू ऐप पर ऑल रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी। आपको ऑल रिकॉर्डिंग्स, ऑल हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ऑल हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो चुके होंगे आपके। कहां अपलोड होंगे? विल्टन। ठीक है, यस सर। तो यानी यहां तक। उसके बाद बेटा 30 फरवरी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। क्या स्टार्ट करेंगे? 1 शॉर्ट सेशंस स्टार्ट किए जाएंगे। 1 शॉर्ट सेशन, यानी ये चैप्टर वाइज आएंगे बेटा। एक शॉर्ट में हम पूरे चैप्टर को प्रॉपरली अपने हैंड रिटन नोट से रिवाइज करेंगे। ये भी आपका रिवीजन होगा। और उसके बाद एग्जाम से पहले, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको एक मैराथन प्रोवाइड किया जाएगा। पता नहीं कितने पार्ट्स में होगा, अभी के लिए मैं ये मान रहा हूं, आई डोंट नो, है ना, जब रिकॉर्ड करूंगा तब पता चलेगा। बट अभी के लिए जो मेरा प्लान है वो 2 पार्ट्स में रखने का है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग कंपनीज एक्ट कवर करेंगे, ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग
अदर चैप्टर्स को कवर करेंगे। ये अभी के लिए प्लान है, हो सकता है एक ही वीडियो में कवर हो जाए, हो सकता है 2 लग जाए, वो तो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा ना तब पता चलेगा, ठीक है। बट टेंटेटिव प्लानर ये है। यानी अब इसमें भी हमने ना फास्ट ट्रैक की रिकॉर्डिंग्स में एक स्मार्ट चीज करी है। क्या स्मार्ट चीज करी है सर? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। मान लो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी में 4 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं? 4 लेक्चर्स। तो 3 लेक्चर्स बेटा आपके होंगे कॉन्सेप्ट पे। 3 लेक्चर्स किस पे होंगे? कॉन्सेप्ट पे होंगे। और एक लास्ट लेक्चर, यानी हर चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा ना, लास्ट लेक्चर होगा वो होगा एमसीक्यू सॉल्विंग एंड पीडब्ल्यू बुक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ठीक है। 1 लास्ट लेक्चर जो होगा ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। क्यों सर? ऐसा क्यों करा है? रीजन समझो। जब आप फ्यूचर में, जब आपकी सारी क्लासेस लॉ की जब भी खत्म होगी, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ बच्चे 20 फरवरी को ही खत्म कर दें, हो सकता है कुछ बच्चे 30 मार्च को खत्म कर रहे हो, मुझे नहीं पता वो किस टाइम पे खत्म कर रहे हैं, है ना। मुझे नहीं पता आप किस स्पेस पे देख रहे हो, आप पहले टेक्स्ट देख रहे हो या पहले लॉ देख रहे हो, आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो नहीं पता मुझे, है ना। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आप इसका रिवीजन करोगे आफ्टर वॉचिंग ऑल दी लेक्चर्स, जब आप रिवीजन करोगे तो हमने क्या करेंगे, आप YouTube पर 1 शॉट देखोगे, उस चैप्टर का 1 शॉट जो हमने हैंड रिटन नोट से लिया होगा, जो आपके पास भी बने हुए होंगे आपकी नोटबुक में, आपके हैंड रिटन नोट्स बने हुए होंगे। उसके बाद बेटा, उसके बाद आप क्या करोगे, उस चैप्टर का जो ऐप पर लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि यहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, और लास्ट लेक्चर में आपके सारे एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन आंसर रिवाइज हो जाएंगे। यानी हर चैप्टर में आपको बस ये 2 वीडियोस देखनी पड़ेगी, बस ये 2 वीडियोस देखोगे, आपका पूरा चैप्टर थोरोली रिवाइज हो जाएगा। आप मुझे बताना, मैं तो आपसे सजेशन चाहता हूं, क्या मैं इन दोनों को मर्ज करके एक ही वीडियो डाल दूं? मतलब क्या मैं YouTube का जो 1 शॉट आने वाला है कॉन्सेप्ट का, और ये जो आपको लास्ट लेक्चर मिला हुआ है एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का, आप मुझे अगर सजेशन दोगे कि सर हम पीडब्ल्यू ऐप पर दोबारा नहीं आना चाहते, आप एक ही जगह दे दो ना सर, एक ही जगह दे दो, एक ही वीडियो में दोनों दे दो ना सर, तो और भी बेटर हो जाएगा। तो ये हम डाउट जब सेशन लूंगा वहां पर मैं आप लोगों से ले लूंगा कि क्या आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है, आपके लिए कन्वीनियंट क्या है। क्या आपको 1 शॉट कॉन्सेप्ट का अलग चाहिए और फिर आप पीडब्ल्यू ऐप पर उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर देख लोगे, क्योंकि ये दोनों पढ़ने के बाद आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको किसी चैप्टर में डिफिकल्टी आती है उसको आप 2-3 बारी रिवाइज करो, ठीक है। ओके सर, समझ गए हम आपकी इस बात को। तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, 3 टाइम्स रिवीजन आपके साथ होने वाला है। इस तरीके से यहां पर आपकी लेक्चर्स चलेंगे, यहां पर आपकी 1 शॉट चलेगी, और यहां पर बेटा आपकी मैराथन चलेगी। यानी हमने पूरा प्लान कर रखा है हम आपको क्या देने वाले हैं। आपको यह प्लान करने वाला है कि आप इसको आगे कैसे लेकर चलोगे। क्योंकि मान लो कई बच्चे ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैं जानता हूं, बड़े गलत है, वो बहुत गलत अप्रोच है। कई बच्चों का मुझे ना इंस्टा पे मैसेज आने लगेगा कि सर मैंने आपका फास्ट ट्रैक लेक्चर लिया है, लेकिन मैं ना बाकी सब्जेक्ट्स कर रहा था, फास्ट ट्रैक देख नहीं पाया, क्या मैं सीधा 1 शॉट से करके रिवाइज कर लूं तो मैं पास हो जाऊंगा क्या? मेरे दोस्त, तुमने अपना पैसा भी बर्बाद कर दिया फास्ट ट्रैक बैच लेके, है ना। अब तुम 1 शॉट पे जाकर पढ़ रहे हो, किस लिए भाई? किस लिए ये बैच किस लिए लिया था? यानी इसका एक सीक्वेंस है ना यार, पहले लेक्चर देखो, लेक्चर देखते जाओ, चीजें करते जाओ, होमवर्क करते जाओ जो दिया जा रहा है, उसके बाद 1 शॉट देखो, तभी वो हेल्पफुल होगा। बिकॉज 1 शॉट इज देयर टू रिवाइज द थिंग्स थॉरोली। यहां पर भी एक तरह का चलेगा, यहां पर भी, और यहां तो बिल्कुल ही कंसाइज मैनर में चलेगा। तो प्लीज इंस्टा पे ये मैसेज मत डालना मुझे कि सर मैंने आपके फास्ट ट्रैक के लेक्चर नहीं देखे, सिर्फ 1 शॉट और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख लूंगा तो काम हो जाएगा। बिकॉज इट इज रिस्की माय दोस्त, इट इज रिस्की। हो सकता है तुम पास हो जाओ, बट रिस्क तो है ना दोस्त,
है ना। और रिस्क इस बार मैं नहीं चाहता कि कोई भी लो, है ना, आप लोगों में से प्लीज। ठीक है सर। सर अमेंडमेंट्स का क्या होगा सर? बेटा अमेंडमेंट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आ चुकी है। अमेंडमेंट ऑलरेडी मई 2024 के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इस बैच में, ये बैच में ऑलरेडी आपकी अमेंडमेंट में कवर कर दूंगा। 2 ही अमेंडमेंट है बस, ठीक है, वो कवर हो जाएंगी। लेकिन 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 क्योंकि मेरे बच्चा अमेंडमेंट्स में से एग्जाम बनने के चांसेस होते हैं, तो मैं अप्रैल मंथ में आपके लिए एक अमेंडमेंट वीडियो लाऊंगा जो ऑलरेडी इस बैच में कवर है। सर फिर अलग से क्यों ला रहे हो? मैं इस अटेम्प्ट की नहीं, मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की अमेंडमेंट वीडियो, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होगी ना, वो आपको एक वीडियो में दे दूंगा। आप मान के चलो इसमें से 5 मार्क्स का सवाल आपको दिया जाएगा, 5 मार्क्स का सवाल आपका बनेगा ही बनेगा लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के अमेंडमेंट में। इसीलिए वो वीडियो बनाया जाएगा। आपके एग्जाम मई में है, हो सकता है डिले होकर जून में हो जाए, बट अभी आईसीएआई की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो अप्रैल के मंथ में ये वीडियो आ जाएगा। क्या ये करना जरूरी है? करना चाहिए। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट करना इसलिए चाहिए अगर आप 5 मार्क्स मारना चाहते हो तो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर हमें अगर पीडब्ल्यू की हार्ड कॉपी, वैसे तो बहुत सस्ती है, 180 रुपए की है, 180 रुपीज की है, बट सर नहीं लेनी है, हो सकता है भाई, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, हमारे भी हैं, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। अगर पीडब्ल्यू की बुक आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, वैसे तो हार्ड कॉपी ले सकते हो। कहां मिलेगी? पीडब्ल्यू स्टोर पर मिलेगी। कहां मिलेगी मेरे बच्चा? पीडब्ल्यू स्टोर पर मिलेगी। ठीक है, हार्ड कॉपी पीडब्ल्यू स्टोर पर मिलेगी। और सॉफ्ट कॉपी आपको ड्राइव लिंक पर मिलेगी। सर कौन से ड्राइव लिंक पे? ये रहा बेटा ड्राइव लिंक। सर एमसीक्यूज कहां मिलेंगे? चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कहां मिलेंगे? अगेन ड्राइव लिंक पर मिलेंगे। अगेन कहां मिलेंगे? ड्राइव लिंक पर मिलेंगे। सर हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे बेटा? ड्राइव लिंक पर मिलेंगे। ड्राइव, गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, वहां मिलेंगे। सर लॉ का फास्ट ट्रैक बैच का ट्रैकर कहां मिलेगा? मतलब कौन से लेक्चर में कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, कौन सा लेक्चर कितने घंटे का है, ये कहां मिलेगा? अगेन दिस यू विल गेट इन ड्राइव लिंक। सर ड्राइव लिंक कहां है बेटा? ये रहा, ये ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगा। इस ड्राइव लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाता हूं, इस ड्राइव लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए यहां पर आपको 4 फोल्डर दिख रहे हैं। सबसे पहला फोल्डर कौन सा है? टाइप्ड वर्जन ऑफ हैंड रिटन नोट्स। यहां पर आपको टाइप्ड वर्जन मिल जाएंगे। मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए यहां पर आपको टाइप्ड वर्जन ऑफ हैंड रिटन। सर इसमें तो अभी सारे चैप्टर्स नहीं है, मैंने बोला है जैसे जैसे चैप्टर अपलोड होते जाएंगे हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड होते चले जाएंगे उसके साथ ही, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, 20 फरवरी तक सब कुछ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स के बाद अगर आप देखोगे पीडब्ल्यू की चैप्टर वाइज ई बुक, ये आपका क्वेश्चन बैंक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। इसमें सारे चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक आपको यहां पर अवेलेबल हुआ है ड्राइव लिंक में। तीसरा आती है बेटा इंपॉर्टेंट फाइल्स। सर इंपॉर्टेंट फाइल्स में क्या है? जैसे कि कहां कहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, कहां कहां स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, उसका नवंबर 23 का लॉ पेपर भी मैंने डाल रखा है आपकी रेफरेंस के लिए। आईसीआई ने मई 2024 के लिए जो 2 अमेंडमेंट्स डाली है, जो 2 अमेंडमेंट्स डाली हैं वो भी डाला हुआ है। कुछ और अदर चीजें चैप्टर वाइज वेटेज वगैरह इंपॉर्टेंट फाइल्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर। उसके बाद एक आएगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू पीडीएफ। इसमें आपको 15 फाइल्स मिलेगी, हर चैप्टर की एक पीडीएफ बनी हुई है, कुछ में 30 एमसीक्यू, कुछ में 70 एमसीक्यू, डिपेंडिंग अपॉन कि वो चैप्टर में कितने सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है मेरे बच्चा ये फास्ट ट्रैक लॉ का ट्रैकर। फास्ट ट्रैक लॉ का ट्रैकर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बेटा आपके फास्ट ट्रैक लॉ का पूरा ट्रैकर डला हुआ है कि प्रीलिमिनरी के कितने चैप्टर हैं, प्रोस्पेक्टस के कितने लेक्चर्स हैं, रजिस्ट्रेशन के कितने लेक्चर्स हैं,
सारी चीजें डली हुई हैं, मतलब जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसका ट्रैकर रेडी है। अभी रिमेनिंग चैप्टर्स अगर मैं, अबे कहां चला गया, हाँ, अगर मैं पेंडिंग चैप्टर्स की बात करूं तो ये पेंडिंग चैप्टर्स की लिस्ट यहां पर पड़ी हुई है। जैसे जैसे ये पेंडिंग चैप्टर्स आते जाएंगे, खैर और भी 2 चैप्टर रिकॉर्ड होके रखे हुए हैं लेकिन वो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अपलोड नहीं हो पाए हैं। 2 चैप्टर और अपलोड, मतलब आपका जितना डल चुका है ना उसके अलावा भी 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपके बेटा चैप्टर आने वाले हैं और ये जैसे जैसे आते रहेंगे ये शिफ्ट होते रहेंगे कहां पर, ट्रैकर के अंदर। तो ये आपको हेल्प करेगा ट्रैक करने के लिए कि एग्जैक्टली आपको क्या देखना है, ठीक है। और 20 फरवरी तक ये ट्रैकर, क्योंकि लेक्चर्स पूरे आ जाएंगे तो ट्रैकर भी पूरा अपडेट हो चुका होगा, ट्रैकर भी पूरा अपडेट हो चुका होगा। सो इस ड्राइव लिंक में ये कौन से का है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का ड्राइव लिंक है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का ड्राइव लिंक है। यहां पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। सर ये ड्राइव लिंक कहां पे मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं। अगर आपने कॉम्बो बैच लिया है, मतलब अगर आपने फास्ट ट्रैक ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, फास्ट ट्रैक ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 कॉम्बो बैच खरीदा है तो आपको वीडियोस इस बैच में नहीं दिखती। मैं फिर बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने उद्देश्य फास्ट ट्रैक ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 खरीदा है उसे इस बैच के अंदर नहीं मिलती है, उसको ना 2 बैच मिलते हैं। एक ग्रुप 1 का अलग से बैच मिलता है, वहां पर ग्रुप 1 की वीडियो मिलेगी और एक ग्रुप 2 का अलग से बैच मिलेगा वहां पर। अगर मैं आपको दिखाता हूं, रुको एक सेकेंड, चलो 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 चलो, ये देखिए ये फिजिक्स वाला मैंने खोला हुआ है, मैंने अपनी आईडी लॉगिन करी हुई है बेटा। अगर मैं यहां पर जाता हूं स्टडी में तो देखो स्टडी में यहां पर माय बैचेस पर क्लिक करता हूं, ये सारे बैचेस मेरे पास हैं, ये सारे बैचेस मेरे पास हैं। अगर आपने उद्देश्य फास्ट ट्रैक कॉम्बो लिया है, लेट्स स्टडी पर क्लिक करोगे ऑल क्लासेस में तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी क्लासेस नजर नहीं आएंगी अगर आपने कॉम्बो लिया है। सर फिर मुझे कहां नजर आएंगी, आपको फ्री बैच पर क्लिक करना है बेटा, पेड से फ्री पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको ग्रुप 1 भी नजर आने लगेगा, ग्रुप 2 भी फास्ट ट्रैक का, उसके अंदर आपकी क्लासेस होंगी। मैं आपको दिखा देता हूं ग्रुप 1, मान लो ग्रुप 1 पे मैंने क्लिक करा, सीए इंटरमीडिएट उद्देश्य प्रो पे क्लिक कर दिया, रुको फास्ट ट्रैक पे करना था, सीए इंटरमीडिएट उद्देश्य फास्ट ट्रैक ग्रुप 1, लेट्स स्टडी पर क्लिक करा। एडवांस अकाउंट देखते हैं, एडवांस अकाउंट में अभी क्या आया है, लेट्स मी चेक। एडवांस अकाउंट में अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सिर्फ एक चैप्टर की 4 लेक्चर अपलोड हुए हैं अभी तक, क्योंकि वो 22 जनवरी से आने वाले हैं, सर ने ओरिएंटेशन में आपको बताया था। उसके बाद ES 14 का भी कुछ नहीं आया है। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनकम टैक्स में 2 चैप्टर्स दिख रहे हैं, रेसिडेंस और हाउस प्रॉपर्टी। जीएसटी की बात करता हूं तो जीएसटी में मुझे सारा कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, ओके। और अगर मैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की बात करता हूं तो यहां पर प्रीलिमिनरी चैप्टर अपलोड हो चुका है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर अपलोड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन। मान लो आप प्रीलिमिनरी देखना चाहते हो तो प्रीलिमिनरी पे क्लिक करोगे, ये आपके 4 लेक्चर्स है बेटा प्रीलिमिनरी के, इसके नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, इसके नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। सिमिलरली जैसे ही बेटा आपकी सब्जेक्ट इंट्रो वीडियो अपलोड होगी तो यहां पर एक और सेक्शन दिखेगा सब्जेक्ट इंट्रो का, उस पर क्लिक करना, नोट्स पर जाना, सब्जेक्ट इंट्रो के नोट्स वाली फाइल में आपको ये ड्राइव लिंक मिल जाएगा और इस ड्राइव लिंक को अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी नोट्स लॉ का आपको लेना होगा या मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपको देनी होगी तो वो इसी ड्राइव फोल्डर में अपलोड होने वाली है, इसी ड्राइव फोल्डर में अपलोड होने वाली है, इसे देख लेना, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है यू और 4 के बीच में स्पेस नहीं है, वो जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूज, ये ड्राइव लिंक है। आई होप यहां पर बेटा आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि फास्ट ट्रैक बैच कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का किस तरीके से होने वाला है। मैं आपसे यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि आप लेक्चर्स कंसिस्टेंटली देखेंगे, आप हैंड रिटन नोट्स कंसिस्टेंटली बनाएंगे और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको जरूर पीडब्ल्यू की सॉफ्ट बुक से देखो, हार्ड बुक से देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जरूर एक बार ही देखेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा और उसका डिस्कशन देखना होगा तो उस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय। अगर अभी भी कोई डाउट है कोई बात नहीं,
इस संडे नहीं, शायद सैटरडे ना, हाँ इस सैटरडे 6:30 बजे का शायद रखेंगे। सैटरडे 6:30 के आसपास आपका डाउट सेशन होगा। फ्राइडे को गूगल फॉर्म अपलोड कर दिया जाएगा। आपको अगर अभी भी फास्ट ट्रैक बैच से रिलेटेड, कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मुझे डाउट पूछना है, डाउट कहां पूछूंगा? बेटा डाउट देखो, अगर आपको डाउट पूछना है ना, मान लो ये मैंने लेक्चर ओपन किया तो यहां पर देखो, आपको नहीं नजर आ रहा क्या? हाँ यहां पे नजर नहीं आ रहा, यहां पर देखो ये आस्क डाउट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप आस्क डाउट क्लिक करके अपना डाउट पूछ सकते हो, लिख सकते हो कि प्लीज एक्सप्लेन करके, ठीक है। यहां पर अपना डाउट, आप कोई भी स्लाइड पर अपना डाउट पूछ सकते हैं सेलेक्ट करके। आपको जितने डाउट्स आ रहे हैं उतने डाउट पूछिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद इन 24 to 48 आवर्स हमारी पीडब्ल्यू की डाउट सॉल्विंग की टीम आपका डाउट सॉल्व कर देगी। अगर वहां पर कोई इशू आता है तो वो डाउट ऑटोमेटिकली मुझे एस्केलेट हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।